कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए हम लोग यहाँ पास बनाएंगे जीरो टू हीरो वाला ट्रेड। ध्यान रखिएगा, जीरो टू हीरो वाला ट्रेड हम लोग लेंगे कल की एक्सपायरी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भी सेंसेक्स के ऊपर में हमने 65 रुपीज़ पे जो है पुट की रणनीति हमने बनाया था जीरो टू हीरो ट्रेड पे लाइव सेशंस के दौरान। और इसी की प्रीमियम जो है तकरीबन 650 से 160 रुपये के आसपास में जाते हुए दिखाई दी थी आज मार्केट क्लोजिंग से पहले। ये जो गिरावट देखने को मिली ना, इस गिरावट के पीछे हमने देखा कि भरपूर रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दिया। महज 77,000 की स्ट्राइक प्राइस को हमने उठाया था, 77,000 प्राइस की स्ट्राइक प्राइस को महज 65 रुपीज़ में उठाया था और 650 रुपये तक जाते हुए दिखाई दी थी जीरो टू हीरो ट्रेड में। तो ये जो लाइव सेशंस है, मैं इस चैनल पे नहीं आता हूँ, अपने सेकंड यूट्यूब चैनल पे आता हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। आज न्यूज़ के बेसिस पे आप सभी लोगों ने देखा कि मार्केट के ऊपर में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तकरीबन 1800 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट जो है सेंसेक्स के ऊपर में 76,503 रुपये के स्तर पे क्लोजिंग भी देखने को मिली 1,677 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये जो गिरावट है, ये एक बड़ी गिरावट है और बड़ी करेक्शन है। और बड़ी करेक्शन के साथ जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में आज गिरावट देखने को मिली है, तो क्या कल की एक्सपायरी में भी हम मार्केट से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि एक बड़ी करेक्शंस के साथ ही वीकली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देगी? यदि दिखाई देगी तभी तो हम जीरो टू हीरो वाला ट्रेड ले पाएंगे। यहाँ पास एक बड़ी, जिस प्रकार से आज हमने लिया 65 रुपये के भाव पे, 650 रुपये के भाव पे बेचा, मतलब कि इस प्रकार की मोमेंटम चाहिए जीरो टू हीरो ट्रेड के लिए। और मैं आशा करता हूं कि कल की जो वीकली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देगी, कल की वीकली एक्सपायरी में भी मार्केट के ऊपर में जबरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई देगा। अब उसकी जो रणनीति होगी वो तैयार करनी होगी। अब वो रणनीति किस प्रकार से तैयार करनी होगी मार्केट के ऊपर में, कि सबसे पहले हमें मार्केट में ये फाइंड करना है कि क्या कल भी हम मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति के साथ काम करने वाले हैं या फिर मार्केट निचले स्तर से रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि जो गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशंस पे हमने देखा, क्या उस गिरावट को हम कल भी हावी होते हुए देख पाएंगे या फिर मार्केट निचले स्तर से रिकवर होते हुए दिखाई दे सकती है। सबसे पहले ये फाइंड करना है ना। अब ये जब फाइंड हो जाएगी तो फिर हम स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे और उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में देखेंगे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम सूटेबल दिखाई दे रही है कल की वीकली एक्सपायरी के लिहाज से। अब उस वीकली एक्सपायरी के लिहाज से लो प्रीमियम ढूंढेंगे, जीरो टू हीरो वाला ट्रेड खोजेंगे। उसके बाद फिर जो है मार्केट के ऊपर में ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता हुआ दिखाई देगा। बाकी लाइव सेशंस के दौरान तो मैं करता ही हूँ, तो उसको भी वापस नहीं भूलेंगे, वहाँ पर जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि लाइव सेशंस के दौरान भी इसी प्रकार के स्ट्रक्चर को मैं वहाँ पर तैयार कर पाता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है कि ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम उस लेवल को फाइंड करेंगे और उस लेवल को फाइंड करने के साथ ही हम जानेंगे कि कौन से लेवल टूटेंगे, जिस लेवल के टूटने के बाद मार्केट के ऊपर में ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन के पीछे और करेक्शन कराएगी या फिर मार्केट के ऊपर में निचले स्तर से रिकवरी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी। उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हम लेवल को निकाल लेंगे, सेंसेक्स के उस लेवल को निकाल लेते हैं। और सेंसेक्स के इस लेवल को निकालने के साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करूंगा है ना, पूरी कहानी यहाँ पर बताऊंगा। 76,620 रुपये की यहाँ पर जो है लेवल दिखाई दे रही है। कितनी की लेवल है? 76,620 रुपये की। क्लोजिंग क्या देखने को मिल रही है? 76,503 रुपये के स्तर पे। मतलब कि मोटा मोटी देखा जाए तो 117 रुपये के आसपास की जो है यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सेंसेक्स के लिए, तो यहाँ पास 117 रुपये के आसपास की डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस को फाइंड करेंगे कि कहां तक जो है मार्केट यहाँ पर टूटते हुए या फिर यहाँ पर मार्केट के ऊपर में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की ओर हमें जाना होगा और गिफ्ट निफ्टी की ओर पता लगाना होगा कि क्या कहानी बन रही है। तो या कल की जो प्री ओपनिंग सेशंस है, ध्यान रखिएगा, कल की जो प्री ओपनिंग सेशंस है वो अभी तक जो है गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर बयां कर रही है कि हम मार्केट के ऊपर में गेपा ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देने वाले। गेपा ओपनिंग का आंकड़ा कितना? तकरीबन 50 पॉइंट के आसपास की अभी दिख रही है। थोड़ी देर पहले देख पा रहा था तो 70 पॉइंट के आसपास की थी। मतलब कि एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में तकरीबन 800 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,138 रुपये के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर में 50 पॉइंट की गेपा ओपन के संकेत यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही तो दिलचस्पी है ना कि एक तरफ देखो यूएस मार्केट पूरी तरीके से क्रेश होता हुआ दिखाई दे रहा है, 800 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिख रही है और गिफ्ट निफ्टी में 50 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, गेपा ओपन के संकेत दे रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है,
कोई भी जल्दबाजी नहीं, बहुत ही इत्मीनान से कल की एक्सपायरी में काम करेंगे कि 9:08 पे मार्केट की सेटलमेंट होगी, 9:15 पे मार्केट की ओपनिंग होगी और 9:20 पे जो हमारी पोजीशंस बनेगी मार्केट के ऊपर में, और 9:20 पे जो ये पोजीशन बनेगी इस लेवल के आधार पे बनेगी, ध्यान रखिएगा, इस लेवल के आधार पे। यदि मार्केट 76,620 के निचले स्तर पे दिखाई देती है तो आंख बंद करके पुट की रणनीति के साथ जाएंगे कल की मार्केट में, और जो हमारा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में वह पहला टारगेट ही 76,000 रुपए का होगा। 500 पॉइंट की जो है पहली गिरावट हम देखेंगे। जनरली हमारा क्या होता है, 600 पॉइंट के आसपास की हमारी पहली टारगेट होती है सेंसेक्स के ऊपर में। तो ये जो 600 पॉइंट के आसपास की जो टारगेट होती है, ये पहले टारगेट को हम यहाँ पर जो है अचीव करते हुए देख पाएंगे। और जैसे ये 600 पॉइंट के आसपास की टारगेट सेंसेक्स के ऊपर में अचीव हो जाती है तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा सेंसेक्स के ऊपर में वीकली एक्सपायरी के लिहाज से, वो होगा हमारा 75,700 रुपए के आसपास। ये हमारी दूसरी टारगेट देखने को मिलेगी। एक जबरदस्त करेक्शन जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी एक बड़ा मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे सकता है, बिल्कुल आज की तरह कि हम 65 रुपीज पे खरीदेंगे और 650 के आसपास में जो है उसको सेल करेंगे। तो उसी प्रकार की यहाँ पर भी माहौल, उसी प्रकार की मोमेंटम यहाँ पास भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में जबरदस्त करेक्शंस के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जब हमने लेवल को फाइंड कर दिया तो कोई बहुत बड़ी दूरी है नहीं, ध्यान रखिएगा। 117 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि लगभग यहाँ पर कॉल की रणनीति की यदि हम चर्चा करें तो इसको फाइंड करने के लिए ध्यान रखिएगा कि लेवल और मार्केट की क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस ज्यादा है नहीं, केवल 117 पॉइंट की डिफरेंस देखने को मिल रही है। यदि मान के चलते हैं कि प्री ओपनिंग सेशंस पे जिस प्रकार से अभी गिफ्ट निफ्टी की ओर से 50 पॉइंट की गेपो ओपन के जो संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि वास्तविक तौर पे इसी गेपो ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो यहाँ पर सेंसेक्स की जो प्री ओपनिंग सेशंस होगी वो बिल्कुल हमारे लेवल के इर्द गिर्द ही आपको मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यदि इर्द गिर्द मार्केट की ओपनिंग होती है तो ध्यान रखिएगा कि कॉल की रणनीति तभी संभव हो पाएगी जब हम 76,620 के ऊपरी स्तर पे मार्केट को ओपन होते हुए देख पाएंगे। मार्केट की जो है या ओपनिंग के बाद मार्केट 620 के ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई देगी। यदि सेंसेक्स 76,620 के ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई देती है तो आंख बंद करके हम पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे, कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट ही 77,000 का होगा। और यही 77,000 का स्ट्राइक प्राइस हमने उठाया था 65 पे और 650 पे बेचने का यहाँ पर मौका मिला। तो पहला टारगेट क्या होगा, 600 पॉइंट के आसपास की 77,000 के आसपास की मिलेगी और 77,000 के टारगेट को कंप्लीट करने के बाद 77,300 77,400 के करीब भी मार्केट ऊपरी स्तर पे निकलते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पास पुट की भी रणनीति बनाया 5-3-800 पॉइंट के आसपास की मैं करेक्शंस की चर्चा कर रहा हूं कल की एक्सपायरी में कि कम से कम 800 पॉइंट की मोमेंटम कल के ट्रेडिंग सेशंस में दिखनी चाहिए। अभी तक जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर से ज्यादातर जो यहाँ पर से संकेत मिल रहे हैं वो पुट की तरफ की इशारा कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। यदि गिरावट के संकेत मिल रहे हैं और यहाँ पर टारगेट हमने मिनिमम 600 और मैक्सिमम में 800 पॉइंट की यदि हमने यहाँ पर चर्चा की है तो यहाँ पास जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो ध्यान रखिएगा कि आज की तरह ही कल की एक्सपायरी में हम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में चर्चा करेंगे और वह स्ट्राइक प्राइस होगी 76,000 रुपए की, लेकिन प्रीमियम हाई है, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम यहाँ पास हाई दिखाई दे रही पुट वाली। या प्रीमियम क्यों हाई दिखाई दे रही, इसका एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करूंगा, 76,500 के स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पास जो है 76,500 के स्ट्राइक प्राइस की मैं यहाँ पास कॉल निकालूंगा, एक पुट निकालूंगा। क्या करूंगा, 76,500 के स्ट्राइक प्राइस की यहाँ पास कॉल और पुट निकालूंगा। तो यहाँ पास क्या किया हमने 76,000 के स्ट्राइक प्राइस का, सॉरी 76,500 के स्ट्राइक प्राइस का हमने क्या किया, एक तरफ कॉल निकाल लिया, दूसरी तरफ क्या किया हमने पुट निकाल लिया है, एक तरफ कॉल दूसरी तरफ पुट। अब कॉल का जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 294 के आसपास की दिख रही है, 294 रुपए की। वहीं पुट की प्रीमियम हम देख पा रहे हैं तो 399, मतलब कि 400 रुपए की यहाँ पास प्रीमियम दिख रही है। मतलब कि डिफरेंस कितने पॉइंट का है, डिफरेंस मोटा मोटी देखा जाए इन दोनों के बीच की, यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की डिफरेंस देखने को मिल रही है, 100 पॉइंट के आसपास की है ना, मतलब कि 400 इधर 300, 100 पॉइंट के आसपास की। अब प्रीमियम में इतना डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या है 76,500 के स्तर पे तो मार्केट की क्लोजिंग है, बिल्कुल हमने क्लोज के हिसाब से 76,500 के स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पास हमने निकाला है प्रीमियम को। तो यहाँ पास प्रीमियम जो है कॉल की जो है यहाँ पास
कॉल वाली प्रीमियम जो है छोटी दिखाई दे रही है, पुट वाली महंगी दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये आज की करेक्शन से इसके पीछे का रीजन कि आज जिस प्रकार से मार्केट के ऊपर में करेक्शन हावी होता हुआ दिखाई दिया, मार्केट जिस प्रकार से आज टूटते हुए दिखाई दी, इस गिरावट की वजह से जो है पुट की प्रीमियम यहाँ पर हाई दिखाई दे रही है, कॉल की प्रीमियम यहाँ पर लो दिखाई दे रही है। तो कल भी हमने आपको दिखाया, परसों भी दिखाया, एक्सपायरी में भी दिखाया कि जब भी हम लो प्रीमियम को देख रहे हैं तो मार्केट उसी दिशा पे जाते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट की क्लोजिंग के समय भी क्या हुआ, यहाँ पर रिकवरी की माहौल बन रही थी, लेकिन मार्केट की क्लोज का समय हो गया था, इसलिए यहाँ पर जो है वह रिकवर यहीं तक जो है समाप्त होते हुए दिखाई दी, नहीं तो मार्केट जो है रिकवर होते हुए तेजी की ओर भी बढ़ सकता था। तो यहाँ पर जो है हमें डाउजेंस को फॉलो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, लेवल को फॉलो करना है जो कि 76,620 रुपए का। और यहाँ पर जो है जो स्ट्राइक प्राइस है वो बेशक हम कल फाइंड करेंगे लाइव मार्केट के दौरान, लाइव सेशंस के दौरान, ध्यान रखिएगा। लाइव सेशन जो है मैं अपने सेकंड यूट्यूब के माध्यम से आता हूं, और यदि आपको हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल नहीं पता है तो यूट्यूब पे आप डायरेक्टली जो है सर्च कर सकते हैं। सर्च क्या करना है आपको यूट्यूब पे, ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको लिखना है @ ये @ लिखेंगे, उसके बाद हमारा नाम पूरा लिखना है, मोहिब, MOHIB, जैसे लिखेंगे ANSARI, ये मोहिब अंसारी लिखने के बाद डैश करेंगे, ई लिखेंगे, ई के बाद 4 के बाद एन, है ना, E4N, जैसे लिखेंगे सर्च करेंगे तो आपको हमारा वो लाइव वाला सेशंस वाला जो चैनल है वो आपको दिख जाएगा। वहां जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो उस लाइव सेशंस का हिस्सा जो है आप बन सकें और भरपूर फायदा वहां पर उठा सकें। तो यहाँ पास हमने सारा यहाँ पास टारगेट के साथ जो हमने पूरी प्रिडिक्शंस कर डाली लेवल के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, ध्यान रखिएगा। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू फॉर